हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ एविडेंस कानूनी शहादत ऑर्डर 1984 के अंदर पब्लिक डॉक्यूमेंट और प्राइवेट डॉक्यूमेंट को। आर्टिकल 85 बताता है पब्लिक डॉक्यूमेंट के बारे में कि पब्लिक डॉक्यूमेंट कौन कौन से होते हैं जिनका डायरेक्ट लिंक जो है गवर्नमेंट के साथ होता है, वो तमाम डॉक्यूमेंट पब्लिक डॉक्यूमेंट होते हैं। अब जो पब्लिक सर्वेंट होते हैं या फिर जो है कोई ऑफिशियल बॉडीज़ हैं या ट्रिब्यूनल हैं या जो जिस तरह से कोई गवर्नमेंट के साथ उसका डायरेक्ट उन डॉक्यूमेंट का लिंक होता है, तो वो तमाम डॉक्यूमेंट जो है वो पब्लिक डॉक्यूमेंट होते हैं। अब इसके अंदर मज़ीद बताते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है पब्लिक डॉक्यूमेंट के अंदर आते हैं। ऑफ द सॉवरेन अथॉरिटी, कि कोई सॉवरेन अथॉरिटी है यानी कि पार्लियामेंट जो लॉ पास करती है, वो तमाम जो है वो पब्लिक डॉक्यूमेंट होते हैं। अब 2 है कि ऑफ ऑफिशियल बॉडीज़ एंड ट्रिब्यूनल, कि वो तमाम इदारे जिनको पार्लियामेंट बनाती है, फिर उनको पावर डेलीगेट करती है और फिर वो इदारे उस पावर को यूज़ करते हुए रूल एंड रेगुलेशन बनाते हैं, तो फिर वो तमाम रूल एंड रेगुलेशन जो है वो पब्लिक डॉक्यूमेंट होते हैं। फिर 3 है कि ऑफ पब्लिक ऑफिसर, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल एंड एग्जीक्यूटिव ऑफ एनी पार्ट ऑफ पाकिस्तान ऑफ अ फॉरेन कंट्री, कि फॉरेन कंट्री के जो जुडिशियल, लेजिस्लेटिव या एग्जीक्यूटिव जो डॉक्यूमेंट होते हैं, वो तमाम जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो पब्लिक डॉक्यूमेंट होते हैं। यानी कि फॉरेन कंट्री के जो जुडिशियल या लेजिस्लेटिव या एग्जीक्यूटिव जो डॉक्यूमेंट होते हैं, वो भी जो है वो पब्लिक डॉक्यूमेंट तस्वुर किए जाते हैं, वो भी पब्लिक डॉक्यूमेंट कंसीडर किए जाते हैं। फिर मज़ीद है इसके अंदर कि 2 है कि पब्लिक रिकॉर्ड केप्ट इन पाकिस्तान ऑफ प्राइवेट डॉक्यूमेंट, कि अब जो है कोई पब्लिक डॉक्यूमेंट है, जब जो है उसको रजिस्टर करवा लिया जाता है तब वो पब्लिक डॉक्यूमेंट के अंदर चेंज हो जाता है। यानी कि पहले कोई प्राइवेट डॉक्यूमेंट था, फिर उसको जब रजिस्टर करवा लिया गया तो फिर वो पब्लिक डॉक्यूमेंट के अंदर चेंज हो गया। वो किस तरह से, फॉर एग्ज़ाम्पल कि जिस तरह से निकाह होता है, वो 2 लोगों के दरमियान जो है एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट होता है, जब उस निकाह नामे को हम रजिस्टर करवा लेते हैं तो फिर वो जो है पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाता है। फिर 3 है कि डॉक्यूमेंट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग, कि अदालत के जितने भी रिकॉर्ड होते हैं, वो तमाम जो रिकॉर्ड होते हैं वो पब्लिक डॉक्यूमेंट होते हैं। यानी कि अदालत के जितने भी रिकॉर्ड होते हैं वो तमाम रिकॉर्ड जो है पब्लिक डॉक्यूमेंट होते हैं। 4 है डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बी मेंशन्ड बाय अ पब्लिक सर्वेंट अंडर एनी लॉ। ये मैंने आपको पहले बताया कि जो पब्लिक सर्वेंट होते हैं उनके पास जितना भी रिकॉर्ड होता है, वो जितने रिकॉर्ड उनके पास उनको जो है मेंटेन करते हैं, उनको मेंशन करते हैं, वो तमाम रिकॉर्ड जो है पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है। यानी कि किसी लॉ के अंडर कोई पब्लिक सर्वेंट जो रिकॉर्ड मेंटेन करता है, वो सारे रिकॉर्ड जो है पब्लिक डॉक्यूमेंट होते हैं, क्योंकि उनका जो लिंक होता है वो गवर्नमेंट के साथ होता है। फिर 5 है कि रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट द एग्जीक्यूशन देयर ऑफ इज़ नॉट डिस्प्यूटेड। अब किसी पब्लिक डॉक्यूमेंट के लिए ये ज़रूरी है कि उसकी जो एग्जीक्यूशन है वो डिस्प्यूटेड नहीं होनी चाहिए। वो किस तरह से, कि अब जब किसी रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट की रजिस्ट्रेशन डिस्प्यूटेड हो जाती है, यानी कि कोई पब्लिक डॉक्यूमेंट है, उसकी रजिस्ट्रेशन पर जो है कोई सवाल उठ जाता है, तो फिर उसको जो है इन आर्टिकल के तहत जो है प्रूव नहीं किया जाता है, जो मैं आपको आगे बताऊंगी। फिर उसको जो है आर्टिकल 82 के तहत प्रूफ किया जाता है, जो मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर आर्टिकल बताया था कि जो बंदा जो है एग्जीक्यूशन से डिनाई करता है, अपनी एग्जीक्यूशन से जो है कोई पर्सन अगर डिनाई करता है कि मैंने जो है इस डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट नहीं किया है, वो उससे डिनाई करता है, तो फिर जो है फर्दर एविडेंस के ज़रिए उसको प्रूफ किया जाता है। फिर 6 है इसके अंदर कि सर्टिफिकेट डिपॉजिटेड इन अ रिस्पोजिटरी pursuant to the provision of the Electronic Transaction Ordinance
2002। अब जो इसके अंदर बताते हैं कि जिस तरह से जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन होती हैं वो भी जो है डॉक्यूमेंट जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन के ज़रिए निकलते हैं वो भी जो है पब्लिक डॉक्यूमेंट तस्वर किए जाते हैं। अब किस तरह से कि जिस तरह से कोई सर्टिफिकेट होता है वो हम डिपॉजिट करते हैं किसी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, फिर वहाँ से जो ऑनलाइन जो स्लिप वगैरह निकलती हैं जो ऑनलाइन सर्टिफिकेट वगैरह हमें मिलते हैं किसके थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन के थ्रू जो हमें ट्रांसफ़र होते हैं, वो तमाम डॉक्यूमेंट भी जो है वो पब्लिक डॉक्यूमेंट कंसीडर किए जाते हैं। फिर आर्टिकल 86 में बताते हैं प्राइवेट डॉक्यूमेंट के बारे में कि प्राइवेट डॉक्यूमेंट कौन से होते हैं, कि इन तमाम डॉक्यूमेंट को छोड़कर बाकी जितने भी तमाम डॉक्यूमेंट होते हैं वो प्राइवेट डॉक्यूमेंट होते हैं। अब प्राइवेट डॉक्यूमेंट किस तरह के होते हैं, जिस तरह से कोई डीड वगैरह होती है या जो है कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह होता है, जो दो लोगों के दरमियान कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, कोई एग्रीमेंट होता है, तो जब तक जो है उसको रजिस्टर नहीं करवाते हैं तब तक जो है वो प्राइवेट डॉक्यूमेंट होता है। लेकिन जब उसको हम रजिस्टर करवा लेते हैं तो फिर वो प्राइवेट डॉक्यूमेंट से पब्लिक डॉक्यूमेंट के अंदर जो है तब्दील हो जाता है। फिर आर्टिकल 87 है कि सर्टिफाइड कॉपीज़ ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट, कि अब सर्टिफाइड कॉपीज़ क्या होती हैं। Every public officer having the custody of a public document which any person has a right to inspect shall give that person on demand a copy of it on payment of the legal fees thereof, together with a certificate written at the foot of such copy that it is a true copy of such document or part thereof, as the case may be. The such certificate shall be dated and subscribed by such officer with his name and his official title, and shall be sealed whenever such officer is authorized by law to make use of seal, and such copies to certified shall be called सर्टिफाइड कॉपीज़। कि अब जो कोई पब्लिक ऑफिसर होता है जिसकी कस्टडी में जो है वो सर्टिफाइड कॉपीज़ होती हैं, जो पब्लिक जिसकी कस्टडी में कोई पब्लिक डॉक्यूमेंट होते हैं, तो फिर वो जो है वो उसको जो बंदा उसके लिए राइट रखता है, उस कॉपी को लेने का राइट रखता है इंस्पेक्ट करने के लिए, तो फिर वो उसको देने का जो है पाबंद होता है। जो ऑफिसर होता है, जो पब्लिक ऑफिसर होता है जिसकी कस्टडी में वो पब्लिक डॉक्यूमेंट होते हैं, तो वो जो है उस पर्सन को जिसके पास वो राइट है उस डॉक्यूमेंट की सर्टिफाइड कॉपी लेने का, तो वो जो है उस पर्सन को वो सर्टिफाइड उस पब्लिक डॉक्यूमेंट की देने के लिए पाबंद होता है, उससे वो देने से इनकार नहीं कर सकता है। अब जितने भी पब्लिक डॉक्यूमेंट होते हैं, जितना भी अदालती रिकॉर्ड होता है, वो तमाम रिकॉर्ड जो है वो सर्टिफाइड कॉपीज़ की सूरत में मूव करता है। उसका जो है ओरिजिनल जो है डॉक्यूमेंट नहीं दिए जाते हैं, वो जो है पब्लिक ऑफिसर्स के पास सेव होते हैं, वो अथॉरिटी के पास सेव होते हैं। हमारे पास जो आते हैं मूव करके वो सर्टिफाइड कॉपी की सूरत में मूव करते हैं। अगर हमें किसी पब्लिक डॉक्यूमेंट का प्रूफ चाहिए है तो उसके लिए जो है किसी पब्लिक डॉक्यूमेंट को प्रूफ करना है तो उसके लिए फिर हमें सर्टिफाइड कॉपी की ज़रूरत होगी। उसके थ्रू जो है हम किसी पब्लिक डॉक्यूमेंट को साबित करेंगे कि ये जो पब्लिक डॉक्यूमेंट है ये ट्रू कॉपी है या फिर ट्रू कॉपी नहीं है। अब जो पब्लिक ऑफिसर होता है, जो वो अथॉरिटी रखता है, तो वो उसको जो है सील्ड करके देगा, यानी कि जो है वो उस पर अपने स्टैंप लगाएगा और जो है उसको बाकायदे स्टैंप मुहर लगाने के बाद जो है हमें वो सर्टिफाइड कॉपीज़ की सूरत में मिलता है, यानी कि वो हमारे पास जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की जो है सर्टिफाइड कॉपी वो ट्रू कॉपी है हमारे पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की। अब इसकी मज़ीद एक्सप्लेनेशन है कि एनी ऑफिसर हु बाय द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी इज़ अथोराइज्ड टू डिलीवर सच कॉपीज़
shall be deemed to have the custody of such document within the meaning of this article। कि इस आर्टिकल के तहत जो है जो कोई ऑफिसर होता है जिसकी ड्यूटी होती है, जो अथोराइज बाय लॉ होता है किसी को वो सर्टिफाइड कॉपी डिलीवर करने के लिए, तो वो जो है उससे इनकार नहीं कर सकता है। अगर कोई बंदा जिसके पास ये राइट है वो सर्टिफाइड कॉपी लेने का, तो वो जाके जो है उस पर्सन से, उस अथोराइज पर्सन से जो है जाके वो सर्टिफाइड कॉपी ले सकता है। जो पब्लिक डॉक्यूमेंट की सर्टिफाइड कॉपी होती है वो उससे जाकर ले सकता है। फिर आर्टिकल 88 है कि प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट बाय प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफाइड कॉपी, कि अब जो है किसी पब्लिक डॉक्यूमेंट को किस तरह से प्रूव किया जाएगा, तो वो सर्टिफाइड कॉपी के थ्रू प्रूव किया जाएगा कि सच सर्टिफाइड कॉपी मे बी प्रोड्यूस्ड इन प्रूफ ऑफ द कंटेंट ऑफ द पब्लिक डॉक्यूमेंट और पार्ट ऑफ द पब्लिक डॉक्यूमेंट ऑफ विच दे परपोर्ट टू बी कॉपीज़। कि अब जो है किसी पब्लिक डॉक्यूमेंट को अगर हमने प्रूव करना है तो उसके लिए जो है हमें सर्टिफाइड कॉपी की ज़रूरत होगी। उस सर्टिफाइड कॉपी के ज़रिए हम ये प्रूव करेंगे कि ये जो हमारे पास डॉक्यूमेंट है, ये जो हमारे पास पब्लिक डॉक्यूमेंट है, ये जो सर्टिफाइड कॉपी है ये उसकी उस पब्लिक डॉक्यूमेंट की ट्रू कॉपी है। और वो जो पब्लिक डॉक्यूमेंट है जो पब्लिक डॉक्यूमेंट है ये जो सर्टिफाइड कॉपी है ये उस डॉक्यूमेंट की ट्रू कॉपी है। तो इस तरह से हम उस पब्लिक डॉक्यूमेंट को प्रूव कर सकते हैं कि ये ट्रू है। आर्टिकल 89 है कि प्रूफ ऑफ अदर पब्लिक डॉक्यूमेंट के और बाकी जितने पब्लिक डॉक्यूमेंट होते हैं उनको किस तरह से प्रूफ किया जाता है। द फॉलोइंग पब्लिक डॉक्यूमेंट में बी प्रूफ इज़ फॉलोज़, कि ये जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं, बाकी पब्लिक डॉक्यूमेंट होते हैं, उनको प्रूफ किस तरह से किया जाता है। एक एक्ट्स ऑर्डर नोटिफिकेशन ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट इन एनी ऑफ इट department or of any provincial government or any department of any provincial government by the record of the department certified by the head of those department respectively or by any document purporting to be printed or order of any such document। कि अब जितने भी एक्ट्स होते हैं या फिर जो ऑर्डर होते हैं, जो नोटिफिकेशन होते हैं, जो फेडरल गवर्नमेंट के होते हैं या फिर जो है उसके किसी डिपार्टमेंट के होते हैं या फिर जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट या जो है उसके अंडर काम करने वाले कोई डिपार्टमेंट के होते हैं, तो अब उनको जो है प्रूफ किस तरह से किया जाता है। तो उनको जो है प्रूफ करने का जो तरीका होता है वो जो है कोई इस तरह से होता है कि जो उनका हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट होता है, तो वो जो है जो हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट है वो सर्टिफाइड जो है वो उस पे जो है वो उसका जो है सर्टिफिकेट हमें पेश कर देगा कि हाँ ये जो डॉक्यूमेंट है, ये जो ऑर्डर है या ये जो नोटिफिकेशन है ये ट्रू है। तो वो जो है हमें जो हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट होगा वो उसके लिए हमें सर्टिफिकेट एक जो है दे देगा कि हाँ ये जो डॉक्यूमेंट है ये ट्रू डॉक्यूमेंट है। जो है टू है कि द प्रोसीडिंग ऑफ द लेजिस्लेचर बाय द जर्नल ऑफ दोज बॉडीज़ रिस्पेक्टिवली और बाय द पब्लिश एक्ट और ऑब्स्ट्रैक्ट और ऑर्डर ऑफ द प्रोपोर्टिंग टू बी द प्रिंटेड बाय ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट कंसर्न। कि अब जिस तरह से कोई कानून है उसके अंदर जो है कोई चेंजिंग आती है या जो है कोई अमेंडमेंट होती है, तो हम उसको जो है अदालत के अंदर किस तरह से प्रूव करेंगे कि जिस तरह से कोई रजिस्टर होता है, कोई जर्नल होता है जिसके अंदर जो ऑफिशियल बॉडीज़ होती हैं उसमें जो है वो अपने जो सारे रिकॉर्ड होते हैं वो मेंशन करती हैं। जिस तरह से पूरे साल के जो रिकॉर्ड होते हैं वो उसके अंदर मेंशन होते हैं। जितने भी लॉज बनते हैं, जितने भी अमेंडमेंट होते हैं, वो तमाम जो लॉज अमेंडमेंट होती हैं वो उसके अंदर दर्ज होती हैं। अगर हमने जो है किसी प्रूफ करना है किस तरह से, जिस तरह से किसी सेक्शन के अंदर कोई तब्दीली, कोई चेंजिंग हो जाती है, तो अब हम उसको किस तरह से प्रूफ करेंगे। तो हम जो है वो जो ऑफिशियल गैजेट होता है, जो
जो है उसको शाया किया जाता है, तो पब्लिश किया जाता है, तो उसको उस रिकॉर्ड को जो है हम अदालत के अंदर पेश करेंगे। उसके थ्रू जो है हम जो है ये प्रूव करेंगे कि इस सेक्शन में जो है अमेंडमेंट हुई है या कोई चेंजिंग हुई है, तो फिर उस ऑफिशियल गैजेट के ज़रिए जो है हम इस बात को प्रूव करेंगे। आर्टिकल 80 फिर जो है 3 है कि द एक्ट ऑफ द executive or the proceeding of the legislature of a foreign country by journals published by their authority or community received in that country as such or by a copy certified under the seal of the country or sovereign or by a recognition thereof in some federal act। कि अब जिस तरह से फॉरेन कंट्री के जो एक्ट होते हैं वो भी सर्टिफाइड कॉपी के ज़रिए प्रूव किए जाते हैं। मतलब कि जितने भी फॉरेन कंट्री के एक्ट होते हैं उनको किस तरह से प्रूव किया जाता है, तो वो भी जो है सर्टिफाइड कॉपी के ज़रिए प्रूव किया जाता है। जो उनकी कंट्री में जो सर्टिफाइड कॉपीज़ होती हैं वो हमारी कंट्री के अंदर भी जो है उनको उन सर्टिफाइड कॉपीज़ को जो है वो जो है वो एडमिसिबल करार दिया जाता है। और हमारे मुल्क की जो सर्टिफाइड कॉपी होती हैं वो भी उनके मुल्क के अंदर जो है एडमिसिबल करार दी जाती हैं, बशर्त कि जो है वो उन पर जो है स्टैम्प लगा हुआ हो, वो जो है सील्ड हों, तो फिर जो है उनको जो है हमारे मुल्क के अंदर भी उन सर्टिफाइड कॉपीज़ को एडमिसिबल करार दिया जाएगा। फिर 4 है कि द प्रोसीडिंग of a municipal body in Pakistan by a copy of such proceeding certified by the legal keeper thereof or by a printed book purporting to be published by the authority of such body। अब कोई जो है ऑफिशियल बॉडी के अंदर जो है वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन भी आ जाती है। जो हमने पहले पढ़ा था ऑफिशियल बॉडीज़, तो उसके अंदर जो है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन भी आ जाती है। अगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जो है किसी चीज़ को आपने साबित करना है, जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का जो रिकॉर्ड कीपर होता है, जिसके पास वो सारा रिकॉर्ड होता है, तो फिर वो जो है आपको एक सर्टिफिकेट जारी करता है कि हाँ ये जो बात है ये ठीक है, ये जो डॉक्यूमेंट है, जो ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है, इसका जो रिकॉर्ड है ये ठीक है। वो आपको एक सर्टिफिकेट जारी करता है। कौन? जो रिकॉर्ड जिसके पास होता है, जो रिकॉर्ड कीपर होता है, वो आपको एक सर्टिफिकेट जारी करता है कि हाँ ये जो डॉक्यूमेंट है आपके पास ये सही डॉक्यूमेंट है, ट्रू डॉक्यूमेंट है। तो इस तरह से आप जो है उसको प्रूव कर सकते हैं। फिर 5 है कि पब्लिक डॉक्यूमेंट ऑफ एनी अदर क्लास इन फॉरेन कंट्री बाय द ओरिजिनल और बाय अ कॉपी सर्टिफाइड बाय द लीगल कीपर देयर ऑफ विद अ सर्टिफिकेट अंडर द सील ऑफ अ नोटरी पब्लिक ऑफ पाकिस्तान काउंसिल और डिप्लोमेटिक एजेंट। अब जो कोई डॉक्यूमेंट होते हैं जो फॉरेन कंट्री के होते हैं, उसको किस तरह से प्रूव किया जाता है, तो एक तो जो है वो डिप्लोमेटिक एजेंट के ज़रिए वो प्रूव किए जाते हैं, या फिर जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होते हैं उनके ज़रिए प्रूव किया जाता है, या फिर जो सर्टिफाइड कॉपी होती हैं उनके ज़रिए जो है उनको प्रूव किया जाता है कि इनको जो फॉरेन कंट्री के जो पब्लिक डॉक्यूमेंट होते हैं उनको या तो सर्टिफाइड कॉपी के ज़रिए प्रूव किया जाता है, या फिर जो है जो डिप्लोमेटिक एजेंट होते हैं उनके थ्रू प्रूव किया जाता है, या फिर जो है वो जो है वो फॉरेन कंट्री के जो ऑफिशियल कोई डॉक्यूमेंट हैं, जिस तरह से उस कंट्री के जो सर्टिफाइड कॉपीज़ होती हैं, जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होते हैं, वो उनके थ्रू जो है उस डॉक्यूमेंट को प्रूव किया जाता है कि हाँ ये डॉक्यूमेंट जो है ये ट्रू डॉक्यूमेंट है। तो आज का जो फ्रेंड्स हमारा लेक्चर था वो यहीं तक ही था। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।